प्रकाश सिंह बना तो जल्दी से बाबू। व्हाट सम बाबू। प्रकाश सिंह व्हाट सम बाबू बिल। सर वीडियो ऑन करो ना बाबू। आपका तो परफॉर्मेंस हमको समझ ही में नहीं आता, कब आप सुधरोगे। व्हाट सम बाबू विल बिकम रुपया 9826 इन बाबू 18 months। इंक भी खत्म हो गया। कितना इंक खत्म होता है, रात ही ना बाबू किए थे। 18 months बाबू। if the rate of interest बाबू is 2.1/2% per annum बाबू, and the interest is compounded half yearly। जल्दी करो तो इसको। हाफ ईयरली बाबू कीजिए तो इंक डाल रहे हैं। कुछ नहीं दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और हाफ ईयरली कह रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम लग रहा है, ध्यान देना बाबू। ये हाफ ईयरली कह रहा है और 18 मंथ का है बाबू, 18 मंथ का। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बना दो शिवानी। बाबू आपके पापा का आज फोन करके बोल देंगे, ठीक है ना। एक दिन होमवर्क नहीं करके पापा ही तो दिए हॉटस्पॉट। सुबह सुबह कौन सा हॉटस्पॉट बाबू? नो सर, हम पैक ही खत्म हो गया। पैक ही खत्म हो गया। आज गुड्डू भैया से डलवा लेंगे। अभी पापा को फोन करके बोलेंगे कि आपका बच्चा एकदम बिगड़ गया, मेरे यहाँ पढ़ेगा तो आके ढूंढ देंगे। आएंगे बाबू, देखते टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, कब आवे। एगो सत्यम है, दो गो से परेशान हो गए। वो ये है प्रकाश सिंह, कुछ बोलवे नहीं करता, पढ़वे नहीं करता मन से। एगो पढ़ता है तो आता नहीं है। सर ये यही वाला क्वेश्चन बनाना है इसको? हाँ बनाना है, इसको बनाना है। शिवांगी अंधेरा का है वो हो गया बाबू। शिवांगी कहाँ बैठी हुई हो? आनंद क्या कर रहा है आनंद शैतान? इससे तो परेशान हो गया एकदम। हाँ सर। हाँ सर, तो कहा है सर क्या चैटिंग क्या करता है, गेम का आदत लग गया क्या? सर प्रिंसिपल 9466.54 रहेगा। सर प्रिंसिपल सर आएगा 9466.54। हाँ बाबू वेरी गुड। तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगाएंगे सर, कोई मल्टीपल। हाँ वो फार्मूला भी लगा सकते हो और नहीं तो वो ट्री मेथड से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 1000 मान के बना सकते हैं क्या? 1000 मान के 1000 मान के बना सकते हैं ट्री मेथड से? नहीं बाबू, 1000 मान के कैलकुलेशन मान के तो बना सकते हैं, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। ठीक है सर। देखो जो दिया हुआ बाबू, जो डाटा दिया उसको जो डाटा दिया उसको लिखने की कोशिश करो। तो डाटा मेरा क्या दिया हुआ सर? अमाउंट दिया हुआ, ए दिया हुआ, ए फॉर अमाउंट होता बाबू 9826 दिया हुआ है ना, ठीक है सर। टाइम दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, टाइम दिया हुआ। कैसे दिया हुआ वो टाइम हम लोग बाद में लिखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो पहले, 2/1/2% है, तो 2/1/2% कितना हो गया? 5/2% हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू कैसे है सर? पर एनम है। क्या बाबू? पर एनम है। ये ध्यान देना, क्या कह रहा है वो? पर एनम कह रहा, पर एनम कह रहा, पर एनम कह रहा है ना, ठीक है सर। इसको अगर फ्रैक्शन में बाद में कन्वर्ट करते हैं ना बाबू, उसके बाद क्या दिया सर? टाइम दिया हुआ।
टाइम दिया 18 मंथ दिया हुआ, 18 मंथ दिया, ध्यान देना टाइम कितना दिया हुआ, 18 मंथ दिया। और क्या कर रहा है कि हम कैसे लेंगे बाबू, हम इंटरेस्ट कैसे लेंगे शैतान, हम इंटरेस्ट लेंगे कंपाउंडेड बाबू हाफ ईयरली, मतलब हम 6 महीना पे इंटरेस्ट लेंगे। कितना लेंगे, 6 मंथ पे इंटरेस्ट लेंगे, है ना बाबू, 6 मंथ पे इंटरेस्ट लेंगे, है ना। इंटरेस्ट पर एनम है, लेकिन हम कैसे लेंगे सर, क्या कर रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहा है। तो 18 मंथ में कितना हाफ ईयरली होगा, 3 हाफ ईयरली होगा। 6 महीना का पेयर बनाओगे तो 18 मंथ में कितना हाफ ईयरली होगा, 3 होगा ना बाबू, तो 3 हाफ ईयरली हो जाएगा। ठीक है सर। तो आप बाबू यहाँ से आप फार्मूला भी यूज कर सकते हो, ट्री मेथड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर फार्मूला यूज करोगे बाबू तो अमाउंट बराबर लिखो P × 1 + R/100 × T। ये वो प्रखर नहीं आई है, अच्छी बात है। उसके वो भी बहुत शैतान हो गया, उसको ओले पड़ रहा है, उसके है ना हमेशा ओले पड़ता है, खाली बात करेगा। तो इसको ट्री मेथड से बनाने का मन है तो ट्री मेथड से बनाओ। तो ट्री मेथड से बनाओगे बाबू तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/2% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। देखो फर्स्ट मेथड, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, 5/2% दिया हुआ, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ये 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 से काटोगे 20 तो 1 बटा कितना हो जाएगा, ठीक है सर 41/40 सर 1/40 हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। ठीक, ठीक है सर, 1/40 हो जाएगा, अच्छी बात है ना। ठीक है, अब बाबू आपको बोले थे बाबू जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना 1/40 बाबू, तो इसको आपको हम बोले थे कि प्रिंसिपल क्या एज्यूम करना, तो कितना है, 3 है ना बाबू, 3 को हाफ ईयर लेना, तो प्रिंसिपल बाबू का एज्यूम करना, इस तरह से एज्यूम करना बाबू, है ना, कि जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसी को बाबू, उसी का मैंने 3 है तो क्यूब कर दो। तो 4 का क्यूब करोगे शैतान, 40 × 40 कितना हो, 4 × 16 = 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 पे 3 टाइम्स 0 हो जाएगा। तो हम लोग प्रिंसिपल क्या मानेंगे, प्रिंसिपल क्या मानेंगे, लेट प्रिंसिपल क्या मानेंगे बाबू, ये कितना प्रिंसिपल कितना मानेंगे, शांति से सुनो, प्रिंसिपल कितना मानेंगे, 64,000। ऐसा क्यों माने सर, ट्री मेथड में ऐसा इसलिए माने बाबू क्योंकि आपको अल्टीमेटली हमको सिंप्लीफाई करना पड़ता है ना, जो भी मानोगे उसका क्या निकालना पड़ता है, 1/40 निकालोगे, पहले साल का, दूसरे से दूसरे तिमाही का, तीसरे तिमाही का, है ना बाबू, ठीक है ना। तो इसीलिए बार बार बोलते हैं बाबू, जब भी अगर ट्री मेथड यूज करो और प्रिंसिपल अगर निकालना रहे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 1/40 है, तो 40 है ना, तो जितना टाइम यहाँ दिया हो रहा है उतना उसका, जैसा स्क्वायर 2 साल दिया हो रहा है तो स्क्वायर कर देना, 3 साल दिया हो रहा है तो क्यूब कर देना, तो यहाँ 3 हाफ ईयरली तो इसको क्यूब कर दो। तो लेट प्रिंसिपल कितना हो गया, इतना हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया, 64,000 हो गया। अब यहाँ से हम लोग ट्री मेथड लगाएंगे। अब हम लोग क्या लगाएंगे बाबू, ट्री मेथड यहाँ से लगाएंगे, है ना, ट्री मेथड लगाएंगे, है ना। 3 महीने का है, कितना बाबू, 3 महीने का ना है, ठीक है सर। तो ये 64 हो गया, एकदम शांति से पढ़ो बाबू प्रकाश सिंह। अब इसका क्या निकालेंगे सर, 1/40 निकालेंगे। 6400 जब 64,000 का 1/40 कितना होगा प्रकाश सिंह, बताओ बाबू, प्रकाश हाँ सिंह सर, कितना होगा, 64,000 का 1/40 कितना होगा, सर बताए सर। आप तो बताइए। देखो ये प्रकाश सिंह थोड़ा मन से सर पढ़ो हम ना। बताएं, अरे शैतान रुको ना, 64,000 का अरे बाबू रुको ना, 64,000 का 1/40 निकालना। अरे शैतान ऐसा कर, 64,000 हो गया, फिर 64,000 का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन 1/40, ये 0 0 कैंसिल, आप 4 से बाबू कितना हो जाएगा, 16 × 64 हो जाएगा, और ये 2 0 बच गया, सर तो कितना हो गया। 160। हाँ तो ये चीज आप पहले बोलने में भार पड़ता है, जब बता दिए तब हमेशा आप कर लेते हैं, वो खराब है। टेस्ट दे देंगे, क्वेश्चन शो कर देंगे, आंसर बता देंगे तब सबमिट करेगा, यहाँ बता दिए तब बोलता है 1600। शैतान कहेगा। नेक्स्ट बाबू इसका निकालेंगे कितना सर, 1/40, तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, यहाँ तो मेरा स्पेस नहीं है। इसका निकालेंगे बाबू 1/40, तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, है ना, 1600 हो जाएगा। ठीक, ठीक सर। थोड़ा छोटा लिखते बाबू, स्पेस नहीं है। ऊपर में जो क्वेश्चन है उसको सर, थोड़ा आप सा समझ मिटा नहीं कर बता ऊपर में ही बना बना सकते दीजिए हैं। सर। क्या हुआ शैतान, नो सर, थोड़ा सा वीडियो नहीं सही है, इधर थोड़ा सा है स्पेस सर। अच्छा चलो ठीक है, कट नहीं ना रहा, चलो ठीक है। इसका निकालेंगे कितना सर, 1/40, तो 1/40 निकालेंगे बाबू, इसका भी 1/40 निकालेंगे सर, और इसका भी कितना निकालेंगे, 1/40 निकालेंगे, है ना, 1/40 निकालेंगे। तो 6400 का 1/40 निकालो, कितना आया सर, 1600 आया, 1600 आया, यहाँ पे भी 1600 आया सर, और यहाँ पे थर्ड हाफ ईयरली में कितना आया, 1600 आया। अब अब दूसरा से तीसरा जाओ, तो इसका 1/40 निकाल दो, तो 1600 का 1/40 कितना होगा,
कितना होगा सूरत, 40 कितना होगा सूरती? चलो ठीक है 400 ठीक है। पंकज आयो तो वीडियो ऑन करो, नहीं तो ढूंढ देंगे। पंकज आयो क्लास में तो वीडियो ऑन कीजिए। 1600 का 1/40 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक ठीक सर। फिर बाबू दूसरा से, बाबू दूसरा से यहाँ से क्या करें, दूसरा से फिर पहला से दूसरा निकालेंगे तो 1/40 तो कितना हो जाएगा सर? 40 हो जाएगा। और 40 का बाबू 1/40 निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 40 का 1 हो जाएगा। 1/40 1 हो जाएगा, है ना? ट्री मेथड में, है ना? ठीक है। आपको इसमें क्या करा? कट रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है बाबू, ऊपर करते हैं। हो गया सर। चलो ठीक है, ठीक है बाबू। अब एक बार और इसका निकाल लो, एक बार और निकाल लो, एक बार और निकाल लो, है ना? एक बार और निकाल लो। तो यहाँ से बाबू इसका 1/40, 1600 का 1/40 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा शैतान? 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना? तो ये टोटल क्या हो गया बाबू? कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना? हमको क्या दिया हुआ सर? अमाउंट दिया हुआ, ध्यान देना, क्या दिया हुआ सर? अमाउंट दिया हुआ। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई मेरा कितना हो गया? सीआई कितना हो गया? 1600 सर, 1600 प्लस 1600 और प्लस 1600, है ना? 1600 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 1 तो 40 40 80 120 121 कर दो, प्लस 121 कर दो। इसको ऐड करो, कितना आसानी से 16 का टेबल पर 16 32 48 हो जाएगा। 4800 हो गया। 4800 पे कितना जीरो? 2 जीरो, अब प्लस 121 हो गया। तो ये कितना हो गया? 4921 हो गया बाबू। 48, अरे शैतान 1 हो गया, ये 2 हो गया और 9 हो गया और ये इतना हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो? 4921। और हमको क्या दिया? यहाँ अमाउंट दिया हो ना, यहाँ क्या दिया? अमाउंट दिया। तो अमाउंट से कंपेयर करना, अमाउंट से कंपेयर करना। अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा बताओ? अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? 64,000 मान रहे हो प्रिंसिपल। शैतान आप लोग रिवाइज करके नहीं आता। 4921 ये तुम्हारा अमाउंट हो गया। राइट डाउन कीजिए बाबू। सेकंड मेथड भी बता देते, सेकंड मेथड भी बताते हैं आप लोग को। सतीश प्रखर लेट, काहे लेट से आते हो सतीश बाबू? पापा जी आ रहे हैं बाबू? तो सर लास्ट स्टेप क्या है सर? मालूम नहीं है सर, पापा आएंगे कि नहीं। हाँ ठीक है ना, अच्छा हम फोन करके पूछ लेंगे। सर लास्ट में क्या लिखा है सर? लास्ट स्टेप अरे 4921 है, यही ना वो 4921। सर मेरा एक एक्सपायर कॉपी जो था सर वो खत्म हो चुका है सर, तो आधे पे से शुरू कर सकते हैं न्यू कॉपी में। अरे वो खत्म हो गया तो दूसरा कॉपी नया खरीदिए, स्पाइरल कॉपी। हाँ जब वो खरीद के ले आई हूँ सर, तो मतलब उस आधा से इस पे लिख सकते हैं। आधा से कहने का मतलब आप शुरू से लिखिए। नहीं सर शुरू से तो उस कॉपी में लिख चुकी हूँ ना कंपाउंड इंटरेस्ट का भी, तो ये वाला आप जो भी लिखो। हाँ तो वो खत्म हुआ ना, तो इसको सेकंड कॉपी में यहाँ से शुरू करो ना, सेकंड कॉपी में इसको यहाँ से शुरू करो ना। ना समझे प्रखर? नहीं समझे बाबू? अरे मान लो, सर क्या ऐड किया सर बताइए ना। अरे सर हमको यहाँ क्या दिया? अमाउंट दिया ना, वो प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। यहाँ ये प्रिंसिपल ये है सर, प्रिंसिपल ये है सर, सीआई ये है, तो दोनों को ऐड करोगे तब ना अमाउंट निकालोगे, फिर अमाउंट अमाउंट का कंपेयर करोगे। हमको अल्टीमेटली निकालने क्या करा? प्रिंसिपल निकालने करा, भूल गया ना? नहीं सर नहीं सर नहीं। रिवाइज वगैरह करता नहीं है। तो इतना क्या हो गया सर? अमाउंट हो गया। इतना हमने अमाउंट कैलकुलेट, एक्चुअल में कितना दिया हो सर? 9200 9826 सर। अब मेरा कितना आ गया सर? 64,000 आ गया, है ना? तो यहाँ से वैल्यू निकालो, इतना हिस्सा का वैल्यू कितना? एक्चुअल बाबू मेरा इतना है, लेकिन हमने कैलकुलेट किया इतना। जल्दी से निकालिए। सेकंड मेथड भी बताते, सेकंड मेथड भी बताते हैं। नारायण वीडियो क्या है बाबू? वीडियो कैसे बंद कर लिया? तो सुबह सुबह भी आओगे पंकज? पंकज यस सर। तो सुबह अभी 1-2 दिन आइए, उसके बाद परसेंटेज शुरू करेंगे, ठीक है ना? अभी तो ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बाबू। पहले तो सर परसेंटेज होगा ना। हाँ पहले परसेंटेज शुरू करेंगे। आया आप लोग क्या करो, सारा स्टूडेंट बाबू विद्यासागर का बुक है, उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सीआई का, 1-2 दिन में बना डालिए। अब ये फिनिश होने वाला, ठीक है ना? जिसमें ज्यादा टाइप नहीं बचा हुआ है। 2-3 दिन में फिनिश बोल देते। 3 दिन पहले विद्यासागर का सारा क्वेश्चन बना डालो और उसके बाद किसी भी कोचिंग का स्कूल का बनाओ। देखोगे आंसर आएगा, देखोगे आंसर आएगा। सर
हाँ बाबू बोलिए सतीश। दोनों मेथड से बनाएंगे। बना लिए तो हम कुछ करें, हम क्या करें बाबू, मतलब मतलब हम सब बना लिए अपना बुक का क्वेश्चन। आप विद्यासागर वाला बुक बना लिया क्वेश्चन? हमको पास विद्यासागर है ही नहीं सर, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो तब विद्यासागर विद्यासागर नहीं तो कब खरीदोगे, कब खरीदो, आज से बोल रहे हैं। हद करते बाबू, ये वो 100 रुपया का बुक खरीदने में क्या जाता है। अब सर 9 क्लास में आ गया, अपना खरीदेंगे, आर एस अग्रवाल है, आर एस अग्रवाल बनाएंगे। अच्छा ठीक है, फोटो खींच के भेज देंगे, ठीक बनाइएगा, आधे टाइम मिलेगा भी भेज देंगे। ठीक है सर। श्रुति काहे बंद कर ली, गेम खेल रही बाबू? सही कहते हैं, सबको ना धून दीजिए एकदम, खाली शकल से मासूम है। मेरे लैपटॉप में मैसेज आता बाबू, आर यू प्लेइंग गेम, आर यू स्लीपिंग। स्कूल वाला ऑनलाइन नहीं ना बाबू कि छोड़ दिए आप, वीडियो बंद करो, ये करो, जल्दी लिखो इसको। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट। तो ये मेरा क्या है सर, ये मेरा क्या बाबू 64,000 मेरा एक्चुअल थोड़ी, एक्चुअल ये है ना बाबू, एक्चुअल ये ना है। हाँ सर एक्चुअल तो ये है, ठीक। तब थोड़ा सा कंपेयर कर लो, थोड़ा सा क्या कर लो, कंपेयर कर लो। ये ट्री मेथड था, एक सेकंड मेथड भी बताते हैं। सर अमाउंट को गलत ऐड किए हैं। ये गलत ऐड है बाबू। हाँ बाबू गलत ऐड है, गलत ऐड है। ये सर गलत है। ये 1 1 1 हो गया बाबू, ये 2 2 2 हो गया, और ये 3 प्लस पे 9 हो गया, अब 4 अब 4 8 हो सर गया, 6 और 8 9 2 1 होगा। हाँ 6 8 9 2 1 होगा, ठीक है। ठीक है सर। नाउ बाबू अब मेरा अमाउंट इतना ना है सर, 68,921 आया, लेकिन एक्चुअल कितना दिया वो, एक्चुअल कितना रुपया दिया हुआ था सर? ये 98 दिया हुआ, 9826 दिया हुआ है ना, इतना रुपया दिया हुआ। मान लो इतना पार्ट का वैल्यू बाबू, इतना पार्ट का वैल्यू इतना रुपया, तो एक पार्ट का सिंस बाबू, इसलिए बाबू एक हिस्सा का वैल्यू निकाल लो। तो एक हिस्सा का वैल्यू कैसे निकालोगे, यूनिटरी मेथड लगा बाबू। 9826 डिवाइडेड बाय बाबू 6892, कितना होगा हम सब बताओ बाबू, कैलकुलेट करके। सर क्या सर? कितना होगा इसका? कुछ करके आएगा सर। सर 94666.54 0.142 आएगा। हाँ सर। अरे मेरे शैतान, 9,000 का ही कितना है, 0.142 आएगा, ठीक है। तो एक पार्ट का वैल्यू निकल गया, हमको प्रिंसिपल ये सर 0.142 आएगा। हाँ, तो एक पार्ट का वैल्यू इतना, एक पार्ट का वैल्यू इतना है सर। प्रिंसिपल एक्ट कितना बहुत 64,000 माने ना, तो 64,000 को इतना से मल्टीप्लाई कर दो, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। इसका सेकेंड मेथड देखो, शैतान आप लोग रिवाइज करके आते नहीं, इतना सारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करवाएं बाबू, है ना, तो रिवाइज करके नहीं आता, इसीलिए इसमें आप लोग को दिक्कत हो रहा है। कल वाला पढ़ाई पढ़ लेता तभी नहीं दिक्कत होता। इसलिए बाबू कितना पार्ट है सर, 64,000 है बाबू। 64,000 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा एक पार्ट का वैल्यू इतना, तो मल्टीप्लाई कर दो 64,000, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.142 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। शिवानी बताइए बाबू। सर 9088 सर 9088 9088 हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। हाँ बाबू, तो ये मेरा क्या हो गया सर, प्रिंसिपल हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो गया 9,826 हो गया, और उससे कम ही ना बाबू, तो ये प्रिंसिपल आपका हो गया। प्रिंसिपल हो गया 9,088 हो गया, इतना रुपया हो गया आपका। नीचे वाला इरेज कर देते, नहीं तो आप लोग होच हो जाएगा। सर लेकिन सर मेरा आंसर आया 449। कैलकुलेशन का ही बाबू गलती हुआ होगा, पेपर खैर। सर मेरा आंसर 9466.49। कैलकुलेशन कहीं अच्छी हुआ होगा बाबू। नो सर ये सही है।
नेक्स्ट बाबू सेकेंड मेथड देखो कैसे करेंगे, सेकेंड मेथड देखो कैसे करेंगे। नारायण दिख रहा है बाबू? सर बहुत नारायण, जड़ दिखता है। अरे शैतान सुबह सुबह कौन सा बोलर बाबू। नारायण बाबू यस सर, पर स्क्रीनशॉट लिए थे इसलिए वीडियो बंद था। हाँ बाबू, ये हमारी श्रुति का क्या हो गया, क्या हो गया श्रुति? सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे सर? सेकेंड मेथड में वही बचपन वाला मेथड, बचपन 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 बचपन। कौन सा बचपन? क्या होता है बाबू अमाउंट का फॉर्मूला? देखो प्रखर बोलेगी, जिंदगी में इसको यही चीजें याद है। प्रखर, ए प्रखर बाबू, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? सर आप बोलिए, इसको यही याद है बस। अरे शैतान बोलो तो, बोलो श्रुति, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ तो बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। सर अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस रेट। हाँ बाबा, जिंदगी में आप ना बोले। अब देखो इसमें ध्यान देना, इसमें ध्यान देना। क्या ध्यान देंगे सर? टाइम यहाँ कितना दिया था? अभी क्वेश्चन में लिखे थे ना, वो टाइम क्या था सर? 3 हाफ ईयरली था ना बाबू। आपको 18, इसमें जो इंटरेस्ट कर रहा है कैसे कर रहा है? हाफ ईयरली कर रहा है, कंपोनेंट हाफ ईयरली कर रहा है। तो 18 मंथ में कितना हाफ ईयरली होगा? 3 होगा, 3 होगा, 3 हाफ ईयरली होगा। वो 18 मंथ में कितना हाफ ईयरली होगा? 3 हो जाएगा, है ना? 3 हो जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है सर। तो इसको बाबू करने से पहले बाबू, करने से पहले बाबू, है ना, इसको करने से पहले शैतान, पहले आप लोग क्या करना बाबू, ठीक है? देखो क्या करना, फार्मूला तो लिख लिया इधर। वाला फॉर्मूला नहीं लगाए। हाफ ईयरली का भी लगाओगे आंसर आएगा, और ये वाला भी लगाओगे तो आंसर आएगा, दोनों से आएगा। डाटा इधर लिखो, क्या दिया हुआ है सर? डाटा इधर लिख लीजिए बाबू। अमाउंट दिया बाबू, अमाउंट मेरा कितना दिया हुआ है? 9826 दिया हुआ, इतना अमाउंट दिया हुआ। ठीक है बाबू। टाइम मेरा कितना दिया हुआ? 18 मंथ दिया। कितना दिया बाबू? 18 मंथ दिया हुआ, है ना? तो 18 मंथ में कितना हाफ ईयरली? 3 हाफ ईयरली। कितना हाफ ईयरली? 3 हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली, है ना? ठीक है सर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया बाबू? 5 होल 1/2% दिया हुआ। तो इसका कितना हो जाएगा? 5/2% हो जाएगा। तो ये पर एनम है, ये ध्यान देना बाबू। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर? पर एनम दिया हुआ है। क्या है बाबू? पर एनम दिया हुआ है। ये बाबू क्या दिया हुआ है? पर एनम दिया हुआ है ना? क्या दिया हुआ सर? पर एनम दिया हुआ। तो हमको हाफ ईयर लिखा रहा है ना बाबू, 6 महीना पे कह रहा है ना। तो इसका कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? इसका आधा कर दो तब 5/4 हो जाएगा। ये क्या हो गया? इतना परसेंट हो गया बाबू, हाफ ईयरली हो गया। कितना परसेंट क्या हो गया? हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? इतना परसेंट हाफ ईयरली हो गया, है ना? अब यहाँ से देखो, आप बाबू उसमें भी बताए थे, पढ़ते नहीं हो तब ना शिवांगी, उसमें बताए थे अगर हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले लेना। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू हाफ ईयरली वाला है, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5/2 ले लेना। और टाइम हाफ ईयरली तो यहाँ 2t कर देना, और टाइम को ईयर में कन्वर्ट कर दोगे तो ऐसे बना सकते हो, है ना? हाफ ईयरली का जो फॉर्मूला है बाबू, उसमें ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, थोड़ा सा एक बार देखिए। तो यहाँ से बाबू अमाउंट मेरा दिया हुआ, अमाउंट मेरा कितना दिया हुआ सर? अमाउंट दिया हुआ 9000। 5/4% कैसे लाए? अरे शैतान, 5/2% 1 साल का है, 1 साल का, तो 6 महीना का है ना बाबू। आपको क्या करा है? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करा? 6 महीना का करा। तो 1 साल का 5/2 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 5/2 4 होगा ना बाबू, 6 महीना का। नहीं बताया यस है? सर, यस सर, यस सर, समझ गए। पढ़ती नहीं हो तो क्या करो, ठीक है बाबू। नेक्स्ट, प्रिंसिपल हमको निकालना है सर, प्रिंसिपल हमको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 5/4 हो गया। हाफ ईयर का इतना हो गया, और मल्टीप्लाई 100 हो गया। और टाइम कितना हाफ ईयर है सर? 3 है, तो टाइम की वैल्यू 3 कर दो। तो यहाँ से बाबू आप लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। यहाँ से प्रिंसिपल कैलकुलेट करो, है ना? 9826 बाबू, और ये प्रिंसिपल हो गया सर, इसको सिंप्लीफाई करो बाबू, तो कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ये 81/4 का कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से बाबू इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, ये सर नीचे नीचे भी तो होगा 80। 80 होगा, 80 होगा। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करो, तो यही आंसर का आसपास आएगा, ठीक है ना? यहाँ से प्रिंसिपल बाबू कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शैतान। सर नहीं आता है। नहीं आता था, कहीं गड़बड़ हुआ होगा। चलो बाबू, सर बता दीजिए ना। अच्छा बता देंगे। कितना आता है बाबू? 9466.54। 9466 आ जाता है। यस सर, 0.54। पॉइंट 54। 5। अच्छा चलो ठीक। तो उसमें बाबू कहीं गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है ना? प्रीवियस वाला में गड़बड़ हुआ होगा।
देखो बाबू, तो ये तो चलो ये तो ठीक है। अब उसमें देखो कहाँ गड़बड़ हुआ आपको बताते हैं। लिखो जल्दी से लिखो, उसको करके थोड़ा लाइएगा, ठीक है ना। आप गलती कौन खोजता है, ठीक है ना, कौन गलती सर कौन खोजता है। सा ट्री मेथड से? हाँ ट्री मेथड में, ट्री में, अरे इसका 2 मेथड बताया ना वो, ट्री हाँ मेथड सर। में कहीं 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 गलती हो गया, ठीक है ना। कहाँ गलती हुआ है कौन बताएगा, जल्दी बताओ बाबू। 20 रुपया प्राइस। ट्री मेथड में बाबू थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया, ट्री मेथड से भी बताया ना बाबू, तो कहीं मिस्टेक हो गया। जल्दी बताइए कौन बताता है। 20 रुपया प्राइस, ट्री मेथड में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक्चुअल आपका यही आंसर आएगा, है ना। बताओ जल्दी से। सर मल्टीप्लाई में। नहीं बाबू मल्टीप्लाई में नहीं है, मल्टीप्लाई में आप लोग सही मल्टीप्लाई किया। बताओ ना प्रकाश, प्रकाश सिंह जल्दी बाबू, 20 रुपया ट्रांसफर कर देंगे। सर डिवीजन में हुआ है सर। नहीं बाबू कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन ट्री मेथड में सही है, ठीक है ना। सर आप सीआई गलत हैं। अरे शैतान, जल्दी बताइए एक्चुअल कहाँ पे फॉल्ट है, जल्दी सर बताओ बाबू, जहाँ पे आगे हम भी। लोग सीआई प्लस किया वहाँ पे फॉल्ट है। शैतान सीआई फॉल्ट किया तो वहां पे फॉल्ट थोड़ी होगा बाबू, ऐड करके देखो सही ऐड होगा। अरे सर 1600 1600 1648 हो जाएगा, और ये कितना हाँ 40 सर, हाँ 120 है। ऐड करके देखो सही बाबू। सर जो सर अमाउंट निकाले हैं सर शायद वो गलती है। हाँ सर। अमाउंट निकाले तो वो तो गलती तो है ही होगा बाबू, लेकिन कारण कहाँ है, कारण का है, कारण आपको हम पकड़ने का रहे हैं बाबू, किस कारण से गलती है। सर सर क्योंकि ट्री सर मेथड में कहीं क्योंकि गलती सर हुआ है सर। 6.921 इज इक्वल टू 9। सर बताओ बड़ा बताओ पार्ट बताओ छोटा दिखा दे रहा है। सर बताओ सर। 42 लिखा है ना, थोड़ा सा और आगे जाएगा पॉइंट में, जो 142 लिखा है ना और आगे जाएगा सर, इधर मतलब और आएगा। मल्टीप्लाई में गलती, अरे नहीं बाबू ये सही है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में आपको गलती हुई है, आप देख लीजिए। सर उसको और आगे कितना लेके जाऊंगा सर? अरे 20 नहीं बाबू डिजिट तक ले जाऊंगा क्या? तीन तीन डिजिट तक ठीक है बाबू, 3 डिजिट तक ठीक है, ठीक है ना। जल्दी से बताओ, बताओ प्रकाश सिंह, वेयर इज द फॉल्ट बाबू इन प्रीवियस क्वेश्चन। शिवांगी बताइए जल्दी से। सर क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल गलत लिए हैं। नहीं बाबू प्रिंसिपल गलत नहीं है, प्रिंसिपल उस डाटा के अनुसार सही है, प्रिंसिपल उस डाटा के अनुसार सही है। जल्दी से बाबू, सब चीज बोल दिया, बच उसमें क्या गया शैतान, सब चीज तो बोलिए दिया था, बचा उसमें क्या। टाइम सर, टाइम तो ठीक है बाबू, टाइम तो ठीक है 18 में, अब बचा क्या अब सर गया। क्योंकि सर हम लोग जब 3 अमाउंट हाफ ईयरली से सर 3 हाफ ईयरली लिए हम लोग। रेट ऑफ परसेंट को सर हाफ नहीं चेंज किए। कौन बोला। सर जानवी। हाँ बाबू देखो उसमें क्या किए बाबू, जो रेट परसेंट है ना बाबू, रेट परसेंट है ना बाबू, कितना है सर 2 होल 1/2% है, इसको सही आप लोग करना। तो इसको कितना किया सर 5/2% किए, है ना। तो जो भी हम लोग ट्री मेथड लगाए तो रेट परसेंट ये क्या है सर पर एनम है ना बाबू, म्यूट करो, रेट परसेंट क्या है सर पर एनम है ना। रेट परसेंट क्या पर एनम बाबू, तो आपको कैसे कह रहा है कंपोनेंट, क्या कह रहा है हाफ ईयरली कह रहा है, हाफ ईयर 6 महीने का। तो उसमें बाबू हमने 5/2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया ना, तो यहाँ पे बाबू ये आधा इसको हम नहीं किए, पर एनम का लगा दिए हैं, और उसके बाद क्या किया सर फिर 3 मंथ का निकाल दिया इसको बाबू, पर एनम की जगह 5 बाई कितना कर दो 4 कर दो, इतना परसेंट क्या हाफ ईयरली होगा, इतना परसेंट क्या होगा हाफ ईयरली होगा। रेट ऑफ परसेंट को वहां पे हमने तो आधा 4 नहीं कैसे किया। आएगा सर, 4 कैसे आएगा? अरे मेरे शैतान इतना मरेंगे ना, 5/2% एक साल का 5/2% है, एक साल का इतना है, तो 6 महीना का कितना होगा, इसका आधा होगा ना, तो आधा कैसे होगा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना जी, यहाँ कैसे आया अच्छा ठीक है सर, हाँ सर। है ना। तो ये कितना 5/4% हाफ ईयरली हो जाएगा। अब इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लो, है ना, तो इंटू 80 100 हो जाएगा, तो यहाँ से मान लो 20 हो जाएगा, तो 1/80 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग एज्यूम करो ट्री मेथड में, वहां पे बाबू हमने क्या किया कि जो रेट ऑफ परसेंट है 5/2%, इसको 5/2% ही रहने के, इसको हमको आधा करना था, ठीक है ना, आधा करना था, जो बाई मिस्टेक नहीं हुआ, इसीलिए बाबू आपका आंसर प्रीवियस मेथड में सही गलत आ गया ना। तो अब 1/80 से लेकर करना है ना, तो ये DI बाई हो गया प्रीवियस मेथड का। चलो अच्छी बात है, कोई नहीं बताया, मेरा कैडबरी टॉफी बच गया। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट सर हाँ जानवी शर्मा भलुक बता दी अच्छा बाबू ठीक है 20 रुपया भेज देंगे। हमारे यहाँ स्टूडेंट बाबू बहुत है ना, हमारे यहाँ स्टूडेंट बाबू खतरनाक है, ठीक है ना, कभी कभी नहीं हो पढ़ने वाला रहता ना जो बता देता। चलिए बाबू ठीक है, तो उसको बाबू DI बाई कर ले, समझी संजना,
संजना बाबू समझे? यस सर। प्रीवियस मेथड में जो ट्री मेथड बताया बाबू, उसमें रेट परसेंट को हमने हाफ नहीं किया ना, 5/2% उसको आधा करके आप फिर से उसको बनाओ ट्री मेथड से, तो देखो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या निकालने, प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको बताया ना बाबू। हमने बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बहुत से टाइप का क्वेश्चन करवा लिया। तो अभी आपको हम क्या कर रहे हैं कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा, अमाउंट वगैरह दिया हुआ रहेगा, सीआई वगैरह दिया हुआ रहेगा ना। तो प्रिंसिपल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यही बता रहे हैं ना। और इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो प्रिंसिपल दे दिया सर, रेट इंटरेस्ट ये टाइम दे दिया, तो हम लोग क्या निकालेंगे, टाइप बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बाबू। अब हम लिटरेचर नहीं लिखते, डायरेक्ट डाटा लिखते हैं। क्या कह रहा बाबू, रेट परसेंट दिया हुआ 15% पर एनम है। जल्दी बनाओ, कौन बनाता है? रेट परसेंट दिया हुआ पर एनम, टाइम दिया हुआ आपका 2 साल, 2 इयर्स दिया हुआ है। बताओ तो सत्यम, CISI में डिफरेंस दिया हुआ बाबू 2.70 दिया हुआ है। तो कह रहा है प्रिंसिपल क्या होगा, जल्दी बताओ बाबू, प्रिंसिपल क्या होगा? सत्यम बताओ तो, शैतान है कि नहीं, चल गया। आयुष राज, ये शिवांगी क्या करे हो शैतान? ये सबको सही में ना धुन देवे खोजता, दम धुन देवे खोजता। शिवांगी पापा यहाँ आज का फोन कर सर कहा फोन वीडियो? गिर गया था सर, तो कैमरा पॉपअप वाला है तो सर वो अपने अपने बंद हो गया। अच्छा गिर गया बाबू, चलो ठीक। हाँ गिर जाता तो बंद हो जाता बाबू, चलो ठीक। मैसेज लेकिन नहीं है कि आपका फोन ड्रॉप हो गया। मेरे लैपटॉप में मैसेज नहीं है कि शिवांगी का फोन ड्रॉप हो गया। जल्दी से बनाओ सत्यम बाबू, म्यूट कर लो सत्यम। आपका बाबू पता नहीं क्या कहाँ बैठे बाबू, बहुत ये साउंड आता है। नहीं दिया है सर, है पानी भर के रख दे। सत्यम म्यूट कर लीजिए बाबू, सत्यम बाबू बहुत ये हो रहा है। सत्यम म्यूट कर लीजिए बाबू। सुरती शैतान, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू 15%। अच्छा ठीक है, बनाओ ना। टाइम दिया बाबू 3 इयर्स दिया हुआ है, 3 इयर्स दिया हुआ है ना। और यहाँ से बाबू CISI में डिफरेंस दिया हुआ 2.70 दिया हुआ। तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल निकालना। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी सालनी आ गई, उठ गई सालनी बाबू, कितना टाइम हो गया। सालनी शैतान कैसे उठ गई बाबू? सर उठ गए सर। तो इसमें परसेंटेज शुरू करेंगे, है ना बाबू? सर कब से? एक आध 2 दिन से उठो, आवाज म्यूट करो। हाँ बाबू चलो ठीक, बोलो सत्य। हाँ बाबू 12,000 सर। होगा। आंसर कितना आता है? इसमें बाबू प्रिंसिपल निकालना है। तो 12,000 आएगा सर। 12 ना? अरे सर 12,000 120 आएगा। हाँ 120 आएगा, वो 120 रुपये आएगा। हाँ सर 120 आएगा, 120। हम भी गलती कर रहे हैं। हाँ सर ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा इसको बना के दिखा दो तो सतीश, तब जानते हैं बाबू। इसको बना के दिखा दो। नेक्स्ट बाबू क्या इसको दे रहे हैं? नेक्स्ट बाबू टाइम दिया हुआ आपको 3 इयर्स दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ये है बाबू, है ना, एक नंबर क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये हो गया टाइम 3 इयर्स के लिए। और बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 60 होल 2/3% दिया हुआ है। और बाबू एक डाटा और दिया हुआ है, थर्ड ईयर का CI, थर्ड ईयर CI बाबू माइनस सेकेंड ईयर CI, तीसरे साल का दूसरे साल का CI में डिफरेंस बाबू वो दिया आपको। क्या करा बाबू, थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI, ये दोनों का डिफरेंस दिया बाबू 420 रुपया दिया हुआ, 420 रुपया दिया। बना दो सतीश, 420 रुपया दिया हुआ। तो कैडबरी टॉफी सर क्या दोनों DI हुआ है फिर ऊपर वाला? नहीं सर, हम डिस्कस कर रहे हैं जब ये लास्ट हो गया, ये खत्म हो गया आपका, है ना बाबू। फिर इसको हम लोग को भी बनाना है जो भी लिखे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। पहला अटेम्प्ट करो पहले, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। जल्दी करो कि हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं।
हमको से नहीं बनेगा सर। काहे नहीं बनेगा बाबू, फार्मूला फेल हो गया? हम नहीं बनाया, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनवाया। क्वेश्चन नहीं बना तो फार्मूला मैंने फेल हो गया ना। कौन सा फार्मूला का? तीसरे साल का दूसरे साल का सीआई में अंतर दिया हुआ तो निकालने का रहा है प्रिंसिपल। नहीं सर जी, हम दोनों को फार्मूला पढ़बे किए हैं, डिफरेंस बिटवीन। हाँ तो डिफरेंस बिटवीन बाबू पढ़े हो तो मान लो ऐसा का 2 साल वो डिफरेंस में बाबू एक ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब ना बाबू। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं कराया गया सर, हम नहीं। 3 साल वाला डिफरेंस पढ़े हो? 3 साल का डिफरेंस का अलग फार्मूला होता है। यस सर जी। चलो ठीक है, 3 साल का डिफरेंस। हाँ तो ये तो डिफरेंस है ना बाबू। यहाँ थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का डिफरेंस है ना। यहाँ थर्ड ईयर और सेकंड आ गया तो हम कहाँ पर से बना देंगे सर। तो इसीलिए कहते हैं बाबू ट्री मेथड फॉलो करो। ट्री मेथड में बाबू सब चीज पता चल जाता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हर एक साल एक साल का पता चलता है। फार्मूला से बताइएगा नहीं समझ। फार्मूला से इसका कोई फार्मूले नहीं बाबू। फार्मूला से कहाँ से बताएंगे बताओ? इंस्टॉलमेंट वाला फार्मूला इसमें बाबू लगभग थर्ड ईयर का अलग है सर, सेकंड ईयर का अलग है। अल्टीमेटली आपको ट्री मेथड ही काम देगा। ट्री मेथड में कैसे नहीं समझ में आता है? रुकना 5 मिनट के तो समझ में नहीं आएगा। शैतान कहीं का समझना चाहता नहीं है कि समझ में नहीं आता। बनाए शिवानी जल्दी। कितना है बाबू इसका? देखो सारा बाबू लिखना बंद करो, चुपचाप शांति से सुनो। सब बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो हम लोग इसको बाबू आपको CISI में डिफरेंस 2 साल का फार्मूला होता है वो भी बताएं। फार्मूला भी यूज करके बना सकते हो, फार्मूला भी यूज करके बना सकते हैं। नहीं तो पहले हम लोग ट्री मेथड से बनाएंगे, है ना। पहला बाबू हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट मेथड। शांति से देखो इधर, जो नहीं देखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। प्रखर ना प्लीज क्या बाबू? सर, फर्स्ट में फार्मूला से बता दीजिए ना। अरे फार्मूला से बताते शैतान, रुको ना पहले। फार्मूला इसमें फार्मूला कहाँ से लगा होगा इस टाइप के क्वेश्चन में? देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 50%। समझो सतीश बाबू, आसान सा क्वेश्चन है। तो 50% को हम लोग क्या लिखेंगे सर? 50/100 लिखेंगे। 50% को हम लोग क्या लिखेंगे? 50/100। इसको 5 से कैंसिल आउट करो तो 3 हो जाएगा। 5 से कैंसिल 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा। ठीक, अब शांति से सुनो। हमको टाइम कितना दिया हुआ सर? 2 साल दिया। टाइम कितना दिया? 2 साल दिया। तो प्रिंसिपल हम यहाँ क्या कितना एज्यूम करेंगे? प्रिंसिपल कितना मानेंगे बाबू? प्रिंसिपल कितना मानेंगे? लेट तो कौन बताएगा? प्रिंसिपल कितना मानेंगे? लेट सर प्रिंसिपल एक्स मानेंगे सर। कितना मानेंगे? प्रिंसिपल कितना मानेंगे? 400 सर। 400 देखो कैसे था। 400। हाँ बाबू, इसलिए बाबू कि ये इसके डिनोमिनेटर में जो रहेगा, रेट परसेंट के डिनोमिनेटर में जो रहेगा, है ना। और टाइम आपको 2 साल का रहा तो मान लो 2 साल पे इसका स्क्वायर कर देना। इसमें टाइम 3 साल का रहा बाबू, 3 साल का तो इसका क्यूब ले लेना। इसका क्यूब ले 20 का क्यूब ले लेना। तो यहाँ 2 साल का रहा ना, यहाँ 2 साल का रहा तो हम लोग प्रिंसिपल कितना मान लेंगे? 400 मान ले। लेट प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 400। क्यों सर? क्योंकि कैलकुलेशन आपको आसान होगा। कैसे सर? देखो कैसे आसान होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया सर? 400 हो गया। ठीक, प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया? 400 रुपया हो गया, है ना। अब बाबू इसका निकालो 3/20। समझो ये इसका निकालो 3/20। तो 400 का 3/20 कितना होगा? 60। 400 का 3/20 कितना होगा? एल के जी का चीज है। 4 कितना होगा श्रुति? 400 का 3/20 हाँ ये हाँ 20 हो जाएगा सर। ये 60 हो जाएगा। 400 माने ना बाबू, 400 इसीलिए ना माने सर कि 20 से 400 इजिली कट जाएगा, इजिली कट जाएगा। इसीलिए मानते हैं ना, इसीलिए मानते हैं कि इजिली कट जाएगा। तो कितना हो गया? 60 हो गया। नेक्स्ट बाबू इसका निकालो सेकेंड ईयर का 3/20। तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना? शांति से सुनो एकदम, कुछ नहीं बाबू, शांति से सुनो। 60 हो गया। ठीक, ये पहले साल का। ये हमको क्या बताया सर? पहले साल का। ये हमको क्या दिया? पहले साल का दिया। पहले साल का क्या दिया सर? CI बताया और SI बताया। CI बाबू एंड CI और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बताया, है ना। ये 60 क्या बताया सर? दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट देता है। दूसरे साल का, समझो बाबू समझो। ये क्या देता है सर? दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट देता है। ये दूसरे साल का। इसमें बाबू हर एक साल का हमको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पता चलता है ट्री मेथड में। ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट देता है। ठीक, अब दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? तो 60 का 3/20 निकाल लो। दुइये है ना बाबू। 60 का 3/20 कितना हो जाएगा? 60 3/20 9 हो जाएगा। 60 मल्टीप्लाई 3/20 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये 60 रुपए बताया दूसरे साल का SI, है ना बाबू। और ये दोनों को ऐड कर दोगे शैतान, ये दोनों को ऐड कर दो बाबू,
तो ये क्या बताएगा, दूसरे साल का CI बता देगा, ये बताएगा बाबू दूसरे साल का CI बता, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बता देगा। और आपको क्या दिया हुआ, CI में डिफरेंस दिया हुआ, तो एगो बाबू पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना, 120 रुपया। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, इसको ऐड कर दो, 120 120 9 129 रुपया, तो डिफरेंस कितना, 9 रुपया। तो यहाँ जो आता है नहीं बाबू, ये डिफरेंस ही देता है ना, ठीक है। समझ में नहीं आता बाबू, ये बाबू CI SI 2 साल का SI कितना हो जाएगा, SI बाबू फॉर 2 इयर्स, 2 साल है ना बाबू, 2 साल का SI बाबू फॉर 2 इयर्स, 2 साल का SI कितना हो जाएगा, ये वाला ऐड कर दो, 60 + 60 कितना हो जाएगा, 120। SI बाबू CI कितना हो जाएगा, 2 साल का CI बाबू फॉर 2 इयर्स कितना हो जाएगा, ये तीनों को ऐड कर दो, 60 + 60 + 129। डिफरेंस आपको यहाँ डिफरेंस दिया, CI SI में डिफरेंस दिया, तो यहाँ से डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, 120 और 129 है बाबू, तो 9 रुपया हो जाएगा, 129 120 9 रुपया हो गया डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितना है सर, 9 रुपया, एक्चुअल में कितना दिया सर, 2.7 रुपये दिया, तो एक पार्ट की वैल्यू निकालो। सर एक पार्ट की वैल्यू सर 400 पार्ट की वैल्यू सर आ जाएगा सर 120 रुपया। हाँ बाबू, यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू निकालो, फिर 400 पार्ट की वैल्यू। नहीं समझा सतीश, शैतान। सर तीसरे क्वेश्चन का आंसर 1296 आएगा। तीसरा नंबर का बाबू प्रकाश सिंह, यस सर 1296 आएगा। हाँ 12960 आ जाएगा। आयुष बाबू 7 बजे क्लास क्यों नहीं आया था, आयुष वीडियो ऑन कीजिए बाबू। ए आयुष शैतान, 7 बजे क्यों नहीं आए थे बाबू, सर सोए थे। शाम को कौन सोता है बाबू, अरे शैतान शाम को 7 बजे कौन सोता है, 7 बजे सो गया था। धुन देंगे आएंगे ना, अभी आ रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन में आ रहे हैं उधर राजगीर साइड के लिए निकलेंगे ना, तो कंचनपुर हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, और उधर राजगीर नवादा। सर सुंदरगढ़ तो आए ना। अच्छा सुंदरगढ़ नहीं बाबू, उधर उसका साइड में, वो सौरभ के साइड में, पता नहीं सर सुंदरगढ़ तो उड़ीसा में है ना सर। चलो बहस मत करो, लिखो सर सुंदर बीघा। अच्छा सुंदर बीघा है बाबू, सुंदर बीघा, चलो ठीक है, जल्दी लिखे बाबू। इसका आपको DIY करके लाना है, इसको हम आपको छोड़ देते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर हाँ बाबू, सर ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर 3107.24 आता है। प्रिंसिपल बाबू 20,000 कितना आ जाएगा बाबू, उसका आंसर लगता नहीं पता। अच्छा देखते हैं बाबू, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे सर, 9 पार्ट है बाबू, 9 पार्ट का वैल्यू कितना है सर, 9 पार्ट का वैल्यू, 9 पार्ट क्या है सर, डिफरेंस है बाबू, तो 9 पार्ट का वैल्यू कितना है सर, 2.70 है सिंस बाबू, है ना, इसलिए एक पार्ट का वैल्यू निकाल लो, इसलिए बाबू एक पार्ट का वैल्यू निकाल लो, इतना रुपया हो गया, तो कितना हो जाएगा 2.70 और डिवाइड बाई कितना 9 हो जाएगा, इसको कितना 3 से ये कर दो, यहाँ डिवाइड बाई 100 कर दो, ये हो गया 30 हो गया, 10 कैंसिल था, कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा, है ना, इतना रुपया हो जाएगा, ठीक। हौच पौच मत कर देना शैतान। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो गया सर, एक पार्ट का वैल्यू 0.3 रुपया हो गया था, हमको प्रिंसिपल निकालना था 400 पार्ट का वैल्यू कितना, इसलिए बाबू एक पार्ट का वैल्यू इतना है सर, तो 400 पार्ट का वैल्यू कितना, आप लोग बुक का क्वेश्चन सारा बना डालो, सारा टाइप हम करवा दिए, इसलिए बाबू 400 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 400, यहाँ से डेसिमल हटाओ 10 करो, ये हो गया 120 रुपया हो गया, तो यही आपका प्रिंसिपल हो गया, इसलिए बाबू 400 है ना बाबू, प्रिंसिपल कितना हो गया 120 रुपया हो गया। तो ट्री मेथड में हमको ये खासियत होता है बाबू, है ना। सर इसको क्या फार्मूला से सॉल्व करवाएंगे? करवा रहे हैं शैतान, लिखो। सर
2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ शिवांगी, लिखा है कल बाबू लास्ट क्लास में। 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर, आर इक्वल टू अंडर रूट डिफरेंस बाई प्रिंसिपल इंटू 100। हाँ अब उस पे करते हैं, है ना, जल्दी से लिखो सर शैतान। 1 मिनट साइड हटिए ना सर प्लीज, थोड़ा सा। कह रही है। नहीं लिखी थी नीचे बाबू प्रखर? नहीं सर। अच्छा शिवांग उससे मांग लेना। प्रकाश सिंह है कि चल गया? प्रकाश सिंह, वो शैतान टिकता नहीं है। ये प्रकाश सिंह कुछ नहीं बाबू, ये सब प्रकाश सिंह बाबू नहीं है शैतान, लगता है चल गया। सर थर्ड वाले का आंसर आपको नहीं पता है? नहीं बाबू उसका कैलकुलेट करो ना, ऐसे ही दे दिए हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट इसका फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। फार्मूला कैसे यूज करेंगे सर? तो 2 साल के फार्मूला बाबू, 2 साल का जो फार्मूला होता है अप्लाई करो डिफरेंस का। सेकेंड मेथड बाबू, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या होता है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होता है सर? ये अंडर रूट बाबू डिफरेंस होता है, श्रुति डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल होता है। श्रुति समझ में आता है बाबू? इंटू 100। यस सर। 100 लेना, बाहर लेना, स्क्वायर रूट के अंदर करोगे ना तो गलती हो जाएगा। इसके अंदर मत एकदम एकदम करना, इसके बाहर लेना, स्क्वायर रूट के बाहर लेना, नहीं तो गलती हो जाएगा, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। 100 बाबू कहाँ लेना बाबू? स्क्वायर रूट के बाहर। थर्ड वाला का कोई फॉर्मूला नहीं होता है? नहीं थर्ड वाला बाबू, यहाँ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का डिफरेंस दिया हुआ, यहाँ 100 क्या लेना? बाहर लेना, है ना। ठीक है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू पुट करो सर 15%, जिसका जो जो डाटा है वो पुट करो। डिफरेंस दिया हुआ है सर 2.70। अब प्रिंसिपल सर हमको नहीं पता है तो प्रिंसिपल पी मान लो, आई इंटू 100 करो। यहां से बाबू इसको इधर ला, 100 को इधर डिवाइड में ला, तो 15 बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बराबर बाबू 2.70 अपॉन पी हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके स्क्वायर करो। ओम शर्मा, ए ओम शर्मा, हाँ सर। काहे वीडियो बंद है बाबू? इसको अरे शैतान, इसको सिंप्लीफाई करो ना। 15 बटा, जल्दी लिखे जल्दी लिखे। 15 बाई बाबू 100 है ना, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सर 3/20। हाँ उसको फिर स्क्वायर करोगे तब ये स्क्वायर रूट क्या होगा बाबू? आपको जो भी पढ़ा है एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ा है। पहले स्क्वायर रूट क्यूब रूट का कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं ना। अब मान लो पहले हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट शुरू करेंगे बाबू, बहुत सारे पेरेंट्स का डिमांड रहता है, तो ये सब फिर कैसे सोल्व होता है? ये सब हम ऑलरेडी करवा चुके हैं सोल्यूशन। कंपाउंड स्क्वायर रूट क्यूब रूट में कैसे फाइंड आउट करोगे? नेक्स्ट बाबू इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए बाबू, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 15 बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना बाबू? 2.70 अपॉन पी है। इसको सिंप्लीफाई करो, 5 से 3 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो 5 से 20 हो जाएगा, तो 3/20 हो गया बाबू। 2.70 अपॉन पी हो गया। अब ये स्क्वायर रूट हमको हटाना है सर, स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट कैसे हटेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बाबू बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है ना। ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 3/20 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट 2.70 अपॉन पी का इसका स्क्वायर। तो यहाँ भी ऑर्डर 2 है ना बाबू, यहाँ ऑर्डर 2 है, ये स्क्वायर रूट है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करो, 3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा सर? 9 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर करोगे 400 हो जाएगा। इसको हटाओगे तो 2.70 अपॉन पी हो जाएगा, है ना। अल्टीमेटली बाबू हम लोग जो फाइनल कैलकुलेशन किए यही चीज आया। यहाँ से पी की वैल्यू निकालो, यहाँ से पी की वैल्यू कैसे निकालो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अरे शैतान, यहाँ से पी की क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लोग कर देते हैं। तो पी इंटू 9 9p हो गया, और ये 400 इंटू 2.70 हो गया। यहाँ से पी बाबू, पी बराबर कितना हो जाएगा? 400 इंटू 2.70,
डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। 9 से बाबू ये कितना टाइम्स में, 0.3 टाइम्स में सर 400 120 आता है। सर 408 120। तो फार्मूला से यूज करके ऐसे बना सकते हो, 3 मेथड से भी बना सकते हो। समझे शिवानी? शिवानी शैतान, यस सर। शिव शिव, ये हमारा शिव, समझा बाबू? सर और ये दोनों जो क्वेश्चन है वो होमवर्क। अभी रुको ना शैतान, अभी तो टाइम बहुत, अभी तो 1 घंटा बच रहा है बाबू। सर कौन बोला सर, 6:30 तो हो गया। 7 बजे कैसे सोता है? 7 बजे कौन सोता है बाबू? आयुष सोच ना बाबू, 7:15 से क्लास है, सब 7 बजे सो जाता है, ऐसा सर, आपका स्टूडेंट पृथ्वी। सर लगता है। लिखो लिखो, समझी श्रुति थोड़ा सा बाबू? यस सर समझ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू से पढ़ रही हो कि बीचे से पढ़ रही थी? फिर स्टार्टिंग से? यस सर। हाँ चलो अच्छी बात है। तो इसको फेयर करते चलना है, पिटाने के लिए तैयार रहना है। दूगो थोड़ा दिमाग लगा के लाइएगा तो बाबू, ये इसका आंसर नहीं पता है, ठीक है ना, उसका आप लोग बनाना। इसका जो आंसर आता है बाबू, सर इसका जो किसका आंसर पहला वाला का आंसर नहीं पता है। इसका वो हम सब डायरेक्ट ऐसे ही दे दिए बाबू, है ना। यहाँ 2 साल था सर, तो एगो क्वेश्चन हमको 3 ईयर भी कर दिए। इसका जो आंसर आता है बाबू 1296 आता है ना। इसका आंसर इतना आता है 1296, 1229 बाबू 60, इतना रुपया होता है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। और इसमें बाबू आप दोनों मेथड से बना लेना, DI बाबू दोनों मेथड से। एगो बाबू कैसे ट्री मेथड से, और 3 साल वाला जो फॉर्मूला बताया, अरे सर सुनो, 3 साल का जो फॉर्मूला बताए डिफरेंस का, 3 साल का जो डिफरेंस का फॉर्मूला बताया है ना, उसको मेथड पे, इसको बोथ मेथड से बता देना, बोथ मेथड से, है ना। इसको बोथ सर थर्ड नंबर क्वेश्चन, और थर्ड नंबर सिर्फ ट्री मेथड से ही बनेगा। थर्ड मेथड जो कि क्यों सर? क्योंकि बाबू यहाँ तीसरे साल का CI और दूसरे साल का CI का अंतर, तो तीसरे साल का CI आपको निकालने के लिए बताइए कि बाबू, है ना, तीसरे साल का कैसे, इधर लास्ट वाला तीसरे साल का देता है, दूसरे साल का CI देता, तो दोनों का डिफरेंस लेके उसको इतना से कंपेयर कर दो। थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का CI का, क्वेश्चन नंबर 6 भी ना बनाना है। थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का CI का डिफरेंस यहाँ कितना दिया हुआ था सर? 420 रुपया दिया हुआ था, आप लोग देख लेना कितना दिया हुआ था, 420 रुपया दिया हुआ था, है ना। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर आंसर आता है आंसर ये आएगा सर इसमें। देखना। हाँ सर बोलो। इसमें 3 ईयर वाला ही ना लगेगा फॉर्मूला? हाँ 3 ईयर, इसमें 3 ईयर वाला लगाना, शैतान समझती नहीं है, मंद बुद्धि है। इसमें 3 ईयर वाला लगाना, इसमें 3 ईयर वाला मत लगाना, क्योंकि सर यहाँ कौन सा लगेगा? ट्री मेथड लगाना। अरे शैतान, यहाँ अंतर क्या दिया हुआ, यहाँ क्या CI SI में अंतर दिया, तीनों साल का अंतर दिया। यहाँ अंतर की दिया क्या दिया, तीसरे साल का दूसरे साल का CI में अंतर दिया, पहला साल नहीं है। यहाँ तीसरा साल, थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के CI का अंतर दिया और डिफरेंस दिया। माइनस क्या बाबू? माइनस है, माइनस है कि थर्ड ईयर का CI और सेकंड ईयर का CI में अंतर दिया हुआ है ना, समझिए? यस सर समझ गए। है ना, तो इसमें फॉर्मूला लगवे नहीं करेगा। मेथड से बनेगा कैसे? टी मेथड से कैसे बनेगा सर? टी मेथड में नहीं बताया शैतान। तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। टी मेथड में हर एक साल का कंपाउंड निकल जाएगा। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा टी मेथड में। यस सर। तो तीसरे साल का निकल गया, दूसरे साल का निकल गया, तो दोनों का अंतर नहीं निकल जाएगा? यस सर समझ गए, सर समझ गए। दोनों का अंतर इक्वेट कर देगा 420 रुपया, तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो। आपको यस प्रिंसिपल सर पूछ समझ रहा है, गई सर। तो प्रिंसिपल जो मानेगा उसका निकाल लो अपना। शिफ्ट करे ट्री मेथड में तो यही तो ब्यूटीनेस है बाबू, कि हर एक साल का आपको पता चलता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा कोई मेथड नहीं जिसमें हर एक साल का आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ट्री मेथड में हर एक साल का सर पता चलता है। हाँ बाबू जा सकते हो, ठीक है बाबू। सर मेरा डाउट था सर। ठीक है, बाय बाय सर। ठीक है, आपको फोटो खींच के सालनी शैतान। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नारायण कहानी समझ में आ रहा बाबू? चलो इतना। सर आज मेरा मैथ्स का एग्जाम है। मैथ का एग्जाम है, तो क्या सिलेबस है? हम टॉप कर जाना है। सर सिंपल इक्वेशन जियोमेट्री है सर। ज्योमेट्री में क्या है? क्या सर? ज्योमेट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ना है? सर जियोमेट्री